आंख खुली तो हार और बंद तो हार। पाकिस्तान के कुछ ऐसे बुरे हालात हैं कि अभी तो यानी कि मान लो कि इंडिया से पाकिस्तान को लेकर के, न्यूजीलैंड को लेकर के ही बातें चल रही थी पाकिस्तान, लेकिन अभी खुद पार्लियामेंट में भी बहस छिड़ गई है और खुद पाकिस्तान खिलाड़ी जो है आपस में लड़ने लगे हैं। अलग चीज है, थोड़ी नजर जरूर डालेंगे, कुछ बेस्ट सिचुएशन हम आपको आज सुनाएंगे पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लेके, जहां पर आंख खुली तो हार और बंद तो हार। यानी कहने का मतलब दुबई में खेले तो हार और अपने घर में खेले तो हार। लेकिन यहां पर वसीम अकरम शाहिदी अफरीदी ने कहा, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी में आपस में बहस हो गई और झगड़े हो गए, और वसीम अकरम क्या कहते हैं और शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं, ये दोनों अभी इतने समय अगर बात किया जाए तो ये पाकिस्तान खिलाड़ी के यानी कि कोच हैं क्रिकेट के, और ये पहले यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं और काफी अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ वसीम अकरम की अगर बात किया जाए तो इनका कहना है कि पूरी टीम को चेंज कर दिया जाए, यानी किसी भी खिलाड़ी को टीम में रखा ही मत जाए, पूरी की पूरी टीम वीक है, पूरी की पूरी टीम खराब है, कोई भी खिलाड़ी खेलने लायक नहीं, पूरी टीम को बाहर कर दिया जाए। लेकिन वहां पर शाहिद अफरीदी जब अपना कोड़ा कसते तो उनका भी कहना कहीं तक जायज भी है। शाहिद अफरीदी कहते हैं ठीक है, आपकी बात पर हम सहमत हैं, आपकी बात को हम मानते भी हैं, हमारी टीम वीक है, लेकिन यहां पर आप वो पूरी की पूरी टीम अगर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो क्या आपके पास ऐसे लड़के हैं जो कि पूरी टीम एक साथ खड़ी कर देंगे? आप खेलने को तो बहुत खेलने मिल जाएंगे, लेकिन वैसे ही मिलेंगे क्या? आप इस चीज पर कंफर्म करते हैं, इस चीज पर डिजर्व करते हैं कि नहीं आप बेस्ट टीम बनाएंगे नई टीम लड़कों को लेकर के? अलग चीज है, समझ में आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच को लेकर के लोगों के सदमे होते हैं, यानी कि इतना ज्यादा दिमाग पर चढ़ा लेते वो, फिर या फिर एक आम आदमी हो या फिर कोई पॉपुलर लोग हो, कोई भी हो। जहां तक बात किया जाए तो शहबाज शरीफ ने यानी पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठाया। उन्होंने कहा कि यहां पर क्रिकेट पर बात क्यों की जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इतना वीक कैसे, इतना खराब कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अलग अलग चीजें हमारे सामने आई, लेकिन वसीम अकरम की बात कहीं तक जो है वो हमें इतनी ज्यादा डिजर्व नहीं। ये चीज अगर कही जाती कि नहीं चलो ठीक, धीरे धीरे टीम को हम चेंज कर लेते हैं, इसमें कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है उसको हम क्या रखेंगे और कौन से खिलाड़ी खराब है उसको हम बाहर करेंगे, यानी पूरी तरह से हम टीम की छटाई कर देंगे। शाहिद अफरीदी ने इस चीज पर जब क्वेश्चन उठाया तो ये सवाल जरूर खड़ा हुआ, लेकिन एक चीज तो यहां पर कंफर्म है, पाकिस्तान की टीम पर जिस हिसाब से सवाल उठ रहे हैं ये सवाल थमने वाले नहीं है, बल्कि 1 से 1.5 साल तो ये चले गई, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा एक मुद्दा ही बन गई है। इतने यार मुकाबले, 3 मुकाबले खेला और 3 मुकाबले में एक भी मुकाबले में आपके सामने जीत नहीं आई। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से खेला, हार मिली, दूसरा मुकाबला दुबई में इंडिया से खेला, हार मिला, तीसरा मुकाबला फिर अपने घर पर खेला, यानी कि बारिश वजह से ड्रॉ हो गई। जब आपको यानी कि मौका लेने का मतलब था, यानी कि पूरी तरह से बदला लेने का मौका था, तो ये चीज एक अलग है। और पाकिस्तान पर अगर ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं, तो ये कहीं तक जायज भी है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग संभावित क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान में यानी कि चैंपियन ट्रॉफी तो हो रही है, अगर इंडिया से पहुंचती है फाइनल डिसीजन में तो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगी, और अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी तो होगी लेकिन पाकिस्तान नहीं होगी। एक अलग शायरी की तरह ये माहौल बनते हुए नजर आता है। हमारे खिलाड़ी विराट कोहली की बात किया जाए तो ऐसी धुलाई किया कि डिटर्जेंट भी उसके सामने जो ऐड आता है ना उससे भी फीका भी पड़ गए। कई सारे मामलों में पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ रही है, और पाकिस्तान इसी चीज को लेकर के सदमे में, इसी चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा। समझता है, सोचता है, लेकिन फिर बात को कहता है करूं तो क्या करूं, जो होना था तो सो हो गया है। अलग चीजें हैं, सामने वाली टीम थी उस चीज के लिए तैयारी किया था, लेकिन हम सेम चीज यही कहेंगे, सामने वाली टीम ने तो आपसे खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारी किया था, लेकिन आपने गद्दे बिछा के जो प्रैक्टिस किया और जिस हिसाब से आपने बिना बॉलर्स को, बैट्समैन को खड़े हुए प्रैक्टिस किया, वैसा ही रिजल्ट आपके सामने आया है। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को एक को आउट किया कर दिया, जहां पर हमारे सामने कुछ खिलाड़ियों के, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के यानी कि पूर्व खिलाड़ियों के स्टेटमेंट आए थे। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान शुरू में ही बाहर हो गया है,
नहीं, सुमन गिल जैसे खिलाड़ी जो है वो दोबारा ऐसी धूल चटाते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी सोचने पर मजबूर हो जाता कि हम क्रिकेट खेलें या फिर क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए मुंह नहीं मोड़।